उसमें क्या हो रहा है, ROC डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो ROC ने क्या किया, शो कॉज नोटिस दिया है टू कंपनी और OID, इन्होंने रिप्लाई किया। बेसिस दिस रिप्लाई दो क्या बोल सकते हैं ऑप्शन, बेसिस द रिप्लाई, अपीयरेंस, नो अपीयरेंस, मतलब डायरेक्टली वो कर सकता है कुछ, OBH तो दोनों में देना ही है, दे दिया। उसके 90 डेज ऑफ SCN ऑर्डर पास करेगा, इसके 30 डेज ऑफ SCN शो कॉज नोटिस ऑर्डर पास करेगा, पेनल्टी लगा सकता है एंड रेक्टिफाई बोल सकता है करो डिफ़ॉल्ट को, एक्सेप्ट फॉर पेनल्टी कब नहीं लगेगी आप पे, जब अगर आप ऑनियल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कांड कर दो और आप 30 डेज़ में ठीक कर दो, ठीक है। ये आपको बोल सकता है। पेनल्टी जो है वो आप मिनिमम और जो मैक्सिमम है वो एज़ पर लॉ ही दे सकते हो, और फिक्स है तो फिक्स उतनी देनी पड़ेगी। अगर ये सब हो गया एंड अग्रीव्ड जो भी बंदा है, अग्रीव्ड पर्सन है, कंपनी अग्रीव्ड है, वो क्या कर सकते हैं, सॉरी ROC का ऑर्डर के खिलाफ किसी को दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं तो RD जो अभी मैं लिख देता हूँ, अपील आप कब तक कर सकते हो, 60 डेज़ में कर सकते हो। ओके, ये देखो मैं यहाँ पे इधर लिखता इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। डिफेक्ट, नो डिफेक्ट, अपील में नो डिफेक्ट इन अपील, डिफेक्ट इन अपील, नो डिफेक्ट इन अपील, डिफेक्ट है 14 डेज, रेक्टिफाई, इफ नॉट अपील डिक्लाइन, समझे। अगर आप 14 डेज़ में नहीं ठीक करते हो तो अपील डिक्लाइन, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो अपील एक्सेप्टेड। अब पढ़ते आगे, अपील एक्सेप्टेड, RD AO एज इन ROC को क्या करेगा, नोटिस देगा, जिसका ये 14 डेज़ में रिप्लाई करेगा, 14 डेज़ में क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ओके, ये सब होगा। इसके 30 डेज़ ऑफ अपील में क्या होगा, ऑर्डर देगा, वो मैं बाकी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कन्फर्म, मॉडिफाई या सेट असाइड, ये सब 3 चीज़ें कर सकता है, ठीक है। जैसे हियरिंग भी करवानी है इसको, सब हियरिंग करवाएगा, उसमें ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ये चीज़ 3 चीज़ें करवा सकते हैं। इसका एक लिख देते हैं, नॉट कंप्लाइड तो फाइन, जो XX अमाउंट है आपका वो आप इधर लिख दोगे।